छोटा सा कर देता हूं। रेम हमने कहा, रेम एक वॉलेटाइल अस्थायी वाष्पशील मेमोरी होती है। इसमें डेटा सिर्फ तब तक रहता है जब तक करंट फ्लो होता रहता है। सिस्टम को बंद करने पर, रिस्टार्ट करने पर, इस स्थिति में रेम का, जैसे बंद करने पर तो पूरा डेटा एक बार चला जाएगा, रिस्टार्ट करने पर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं हटेगा, बाकी जो डेटा हमने ओपन कर रखा है वो वहां से हट जाएगा या डिलीट हो जाएगा। ठीक है। इसके अलावा हमने देखा था कि ये सेमीकंडक्टर पदार्थ की बनी होती है। सेमीकंडक्टर पदार्थ बोले तो सिलिकॉन या जर्मेनियम की बात कर लेते हैं। फिर देखा सभी सॉफ्टवेयर स्थायी रूप से कहां स्टोर रहते हैं, रेम में स्टोर रहते हैं। लेकिन जब इन्हें एग्जीक्यूट किया जाता है, एग्जीक्यूट का मतलब होता है चलाना, जब इनको चलाया जाता है, एग्जीक्यूट का मतलब होता है रन करना या चलाना, जब चलाया जाता है तो ये कहां लोड होते हैं, ये लोड हो जाते हैं रैम में। बहुत बढ़िया। इसके बाद हमने देखा दो प्रकार की होती है, डी रैम और एस रैम। रिफ्रेश करने की आवश्यकता किसको लगती है? डी रैम को बार बार रिफ्रेश करना पड़ता है, एस रैम को बार बार रिफ्रेश नहीं करना पड़ता है। बहुत बढ़िया। चलो ये हमने देखा। अब बढ़ते हैं आगे की ओर और अब पढ़ेंगे हम कौन सी मेमोरी? तो अब पढ़ने वाले हैं हम रोम। कौन सी मेमोरी पढ़ने वाले हैं? रोम। रोम का पूरा नाम क्या है? तो सबको पता है, रीड ओनली मेमोरी। क्या है रोम का पूरा नाम? रीड ओनली मेमोरी हम रोम को कहते हैं। अजय पूरा पीडीएफ आपको मिल जाएगा टेलीग्राम पे, चिंता मत करो, है ना। अभी यहां से क्लास खत्म होने के बाद आपको पूरा पीडीएफ मिल जाएगा टेलीग्राम पे। क्लियर हुए सबको यहां तक? चलो अब आगे बढ़ते हैं। हम चर्चा कर रहे हैं रोम की या रीड ओनली मेमोरी की। देखो रीड ओनली मेमोरी भी कहां लगी होती है? ये भी मदरबोर्ड पर लगी होती है। ये भी सेमीकंडक्टर पदार्थ की बनी होती है, लेकिन 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 ये मेमोरी स्थायी होती है, ये मेमोरी अस्थायी नहीं होती है, ये स्थायी मेमोरी होती है। और अस्थायी को हम एक शब्द से जानते हैं, नॉन वॉलेटाइल। वॉलेटाइल नहीं बोलेंगे, नॉन वॉलेटाइल। अस्थायी को क्या कह रहे थे? वॉलेटाइल। अस्थायी को वॉलेटाइल, स्थायी को नॉन वॉलेटाइल के नाम से जाना जाता है। क्लियर हो रही बात? नॉन वॉलेटाइल के नाम से हम जानेंगे, तो ध्यान से चीजों को समझें। इसके टाइप जो है वो बड़े महत्वपूर्ण है ना। अब एक बात को ध्यान से समझना, इसको रीड ओनली क्यों कहा जाता है? रीड ओनली कहने का कारण यह होता है कि इस मेमोरी को जब बनाया जाता है तब इसमें एक बायोस नाम का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर दिया जाता है और फिर उसमें किसी प्रकार का बदलाव नहीं कर सकते हम। इसमें किसी डेटा को ऐड नहीं कर सकते, हटा नहीं सकते। एक बार जो डेटा स्टोर कर दिया वो कर दिया। इसी कारण इसे कहा जाता है क्या? इसी कारण इसे कहा जाता है रीड ओनली। इसमें उपस्थित डेटा को सिर्फ पढ़ा जा सकता है, उसमें और कोई बदलाव नहीं किया जा सकता है। बात समझ में आ रही होगी। तो सबसे पहले तो हम देखें कि ये कैसी मेमोरी है भैया। इसे हम प्राइमरी मेमोरी कहते हैं। ये प्राइमरी मेमोरी है, ठीक है, प्राइमरी बोल दो, या हमने यहां पर देखा था सेमीकंडक्टर बोल दो, सारे नाम हमने लिखे थे, सेमीकंडक्टर बोल दो, या फिर आप इसको बोल सकते हो मेन मेमोरी के अंतर्गत रख सकते हो, मेन मेमोरी भी हम कहते हैं इसको, ठीक है। या इसको कहा जाता है इंटरनल मेमोरी। क्या कहा जाता है? इंटरनल मेमोरी। इतने नाम से हम इसको देख सकते हैं। आपसे पूछे कि रोम कैसी है, तो यह भी एक प्रकार की प्राइमरी मेमोरी है, क्योंकि इसको किसी भी प्रकार का सुधार नहीं किया जा सकता है, किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं किया जा सकता है। सबसे महत्वपूर्ण यही बात है कि इसमें किसी प्रकार का बदलाव नहीं किया जा सकता है, ठीक है। किसी प्रकार का चेंजेस नहीं होगा, जो स्टोर हो गया डेटा वही स्टोर रहेगा, और वो होता है बायोस, ठीक है। तो एक सिर्फ रोम होती है, फिर पी रोम होती है, ईपी रोम होती है, सब पर अपन चलेंगे, ठीक है। दूसरा इसे हम कहेंगे ये कैसी होती है भैया? स्थायी होती है, स्थायी होती है, स्थायी होती है, या इसे आप कह दो नॉन वॉलेटाइल होती है। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा रोम कैसी होती है, आप कहोगे रोम नॉन वॉलेटाइल होती है, ठीक है। देखो लाइक नहीं कर रहे हैं आप लोग, लाइक कर दीजिए, कम लाइक दिख रहा है मेरे को,
कम लाइक दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो देखिए ध्यान से, स्थायी, नॉन वॉलेटाइल या अपरिवर्तनशील, या अपरिवर्तनशील कहेंगे, क्या कहेंगे, अपरिवर्तनशील बोल सकते हो, या फिर बोल सकते हो अवाष्पशील। इतने नाम है, आपने अगर एक भी नाम मिस कर दिया तो गड़बड़ हो जाएगी। या फिर इसको हम एक और क्या कह सकते हैं, परमानेंट भी बोल सकते हैं। स्थायी को परमानेंट तो बोला ही जा सकता है, ये तो आपको पता ही है, तो परमानेंट भी बोला जा सकता है। क्लियर हो रही है बातें? सिर्फ रीड किया जा सकता है। तो ये प्राइमरी मेमोरी होती है, सेमीकंडक्टर मेमोरी होती है, मेन मेमोरी होती है, इसी को हम इंटरनल मेमोरी भी कहते हैं।